सोनम और राजा के केस में एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लग गया है। यह सुराग ऐसा है जिसको देखकर हर किसी का माथा घूम गया है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि सोनम जिस होम स्टे में ठहरी थी, उस होम स्टे से शिलोंग की पुलिस को एक मंगलसूत्र मिला था और अब एक दूसरा मंगलसूत्र मिला है पुलिस को। यह मंगलसूत्र मिला है शिलोंग के घर पर छापेमारी से। वो ज्वेलरी मिली है और 2 मंगलसूत्र। तो सोनम के पास 2 मंगलसूत्र निकले हैं और इसको देखकर पुलिस की थ्योरी घूम गई है। क्या सोनम पहले शादी कर चुकी थी? राजा से उसकी शादी दूसरी थी। आपको पता होगा, हमने भी आपको एक बार बताया था कि सोनम की एक शादी टूट गई थी, लेकिन वो राज से बेपनाह मोहब्बत करती थी। सोनम राजा का मर्डर करने के बाद इंदौर भी आई थी और इंदौर में वो राज के साथ रुकी भी थी। एक नहीं, कई दिनों तक, कई रातों तक रुकी थी। लेकिन क्या सोनम ने इंदौर से लौटने के बाद शादी कर ली थी और यह शादी उसने राज से नहीं, शिलोम से की थी? क्योंकि शिलोम के घर पर सारी ज्वेलरी मिली है। शिलोम की जो ससुराल है रतलाम में, वहां से सारी ज्वेलरी बरामद हुई है। राजा की अंगूठी भी मिली है और सोनम का एक दूसरा मंगलसूत्र भी मिला है। दोस्तों, आमतौर पर एक शादीशुदा महिला के लिए मंगलसूत्र उसके मोहब्बत की, उसके प्यार की, उसके सुहाग की निशानी होती है। लेकिन सोनम का पहला मंगलसूत्र तो वहीं मिल गया था जहां पर राजा का मर्डर हुआ। फिर ये दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया और ये दूसरा मंगलसूत्र यहां क्या कर रहा था? किसने ये शिलोम को मंगलसूत्र दिया था? आखिर ये सारी ज्वेलरी शिलोम के पास कैसे आई? सवाल बार बार यही हो रहा है कि अगर ज्वेलरी थी तो ये राज के घर से निकलती, राज के ठिकाने से निकलती, लेकिन ये ज्वेलरी निकल रही है शिलोम की ससुराल रतलाम से। और इसी के बाद से पुलिस की थ्योरी अब इस दिशा में भी घूम रही है कि क्या सोनम ने राजा का मर्डर करवाने के बाद इंदौर आकर शादी की थी? ये शादी उसने किससे की थी? राज से या फिर शिलोम से या फिर किसी और से? आखिर सोनम ने किसकी मांग का सिंदूर दोबारा भर लिया था और यहां से शादी करने के बाद वो गाजीपुर क्यों गई? सोनम चाहती तो इंदौर में सरेंडर कर देती, सोनम चाहती तो इंदौर में अपने घर चली जाती, आखिर वो गाजीपुर क्यों गई? क्या ऐसा कुछ है जो अभी भी छिपा हुआ है, जो सच अभी सामने नहीं आ सका है? इंदौर से लेकर गाजीपुर के रास्तों के बीच में सोनम के साथ क्या हुआ? क्योंकि सोनम जिस हालत में मिली, जिस तरीके से वो बदहवास थी, उस स्थिति को देखकर भी अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा समझ में आता है कि सोनम के ऊपर जैसे कोई ज्यादती हुई है। क्या सोनम की खामोशी बहुत कुछ कहती है? क्या सोनम कुछ ऐसा छिपा रही है जो बेहद खौफनाक हो सकता है? क्या सोनम के पास ऐसी कोई कहानी है जो अभी कई किरदारों से पर्दा हटा देगी? क्योंकि दोस्तों, सोनम के पास से दूसरा लैपटॉप निकलना और इस मामले में इस बात की अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि सोनम ने दूसरी शादी कर ली थी। अब ये शादी उसने राजा से शादी करने के बाद, मर्डर करवाने के बाद की, तो किससे की? सोनम का वो दूसरा पति कौन है? क्या सोनम, राज और वो तमाम आरोपी, ये शिलोम जेम्स, ये सब मिलकर बहुत कुछ छिपा रहे हैं? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोनम के घर वालों को बहुत कुछ पता है लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है? इधर राजा का परिवार है दोस्तों, जो लगातार ये मांग कर रहा है कि सोनम को 3rd डिग्री दी जाए और नार्को टेस्ट किया जाए ताकि पूरा सच सामने आ सके, हत्या का मोटिव पता चल सके कि राजा को क्यों मारा गया, राजा की गलती क्या थी, क्यों सोनम ने ऐसा करवा दिया। लेकिन दोस्तों, अब ये जो दूसरे मंगलसूत्र की थ्योरी सामने आ गई है, ये दूसरा मंगलसूत्र आखिर सोनम को किसने पहनाया था? किसके नाम का मंगलसूत्र था जो सोनम के गले में था? राजा मर चुका था। राजा के मरने के बाद भी सोनम के पास ये मंगलसूत्र। और सोनम कैसी पत्नी थी? अगर वो बेगुनाह है जैसा कि उसके घर वाले कह रहे हैं, तो अपने पति के मरने के बाद वो इस तरीके के पूरे षड्यंत्र में कैसे शामिल थी? अगर राजा के साथ वहां पर, क्योंकि सोनम ने जो पहला स्टेटमेंट दिया था, आप याद कीजिए, गाजीपुर में उसने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि लुटेरों से मुठभेड़ हुई, मारपीट हुई और उसमें उन्होंने राजा की हत्या कर दी, सोनम को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद बहुत दिनों तक अपने साथ किसी कमरे में रखा और उसके बाद गाजीपुर लाकर छोड़ दिया। अगर सोनम की यह बात सच है तो क्या वाकई सोनम इंदौर में बंधक बनी हुई थी? और अगर यह बात सच नहीं है तो सोनम अभी तक झूठ क्यों बोल रही है?
अब दोस्तों, जो असल सच है वो तो सोनम ही बता सकती है, और सोनम पुलिस की पूछताछ में ही बताएगी। इस मंगलसूत्र का राज क्या है, उस लैपटॉप का राज क्या है, यानी बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस मंगलसूत्र की थ्योरी को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है।